दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी। शकुंतला स्वर्ग की अप्सरा मेनका और ऋषि विश्वामित्र की पुत्री थी। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने अप्सरा मेनका को भेजा था। मेनका ने अपने रूप और यौवन से ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी और दोनों के संसर्ग से शकुंतला का जन्म हुआ। जन्म के बाद मेनका ने शकुंतला का त्याग कर उसे वन में छोड़ दिया। सुकंत नामक पक्षी ने नवजात शकुंतला की रक्षा कर कण्व ऋषि अपने अजर ले आए और पक्षियों के नाम पर उनका नाम शकुंतला रख दिया। अजर में ही शकुंतला का पालन पोषण हुआ। युवा होने पर शकुंतला अपनी माँ मेनका की तरह ही हुई। एक दिन आखेट खेले हसनापुर नरेश दुष्यंत वन में आए और कर्ण ऋषि के दर्शन की अभिलाषा में उनके अजर पधारे। पोर्टल से ही उन्होंने ऋषि को कहा। कह सुनकर शकुंतला बाहर आई। शकुंतला के रूप में राजा को देखकर दुष्यंत मुग्ध हो गया। शकुंतला ने उन्हें बताया कि कर्ण ऋषि तीर्थ यात्रा पर गए हैं। जब राजा दुष्यंत ने शकुंतला का परिचय मांगा तो शकुंतला ने बताया कि वह कर्ण ऋषि की पुत्री है। कर्ण ऋषि आजन्म ब्रह्मचारी थे, इसलिए शकुंतला का परिचय सुन राजा दुष्यंत आश्चर्य में पड़ गए। तब शकुंतला ने अपने जन्म और त्याग की कथा का वर्णन करते हुए बताया कि वह कर्ण ऋषि के दत्तक पुत्र हैं। शकुंतला को देखते ही राजा दुष्यंत उस पर मोहित हो गए और उनके प्रेम में पड़ गए। शकुंतला ने भी उन्हें अपना हृदय अर्पित कर दिया। इसलिए जब राजा ने अपने विशेष विवाह प्रस्ताव में प्रवेश किया तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। एक में ही दोनों का गंधर्व विवाह हुआ। विवाह के कुछ समय बाद तक राजा दुष्यंत शकुंतला के साथ बुजुर्ग के साथ ही रहे। सराहिनी राजपाट के दायित्व के कारण उन्हें राजमहल लौटा दिया गया था। उन्होंने शकुंतला को वचन दिया कि राजीव ऋषि के लौटने पर वह उन्हें विदा कर देंगे। प्रेम के प्रतीक स्वरूप वे शकुंतला को स्वर्ण मुद्रा प्रदान की और हसनापुर लौट गए। इसी बीच एक दिन ऋषि के दादा ऋषि दुर्वासा ऋषि पधारे और चिल्लाने लगे। राजा दुष्यंत के विचार में खोई शकुंतला ने उनकी बात नहीं सुनी, जिसे दुर्वासा ऋषि ने अपना अपमान समझ लिया और शकुंतला को श्राप दे दिया कि जिस किसी के ध्यान में लीन तूने मेरा अपमान किया है वह भूल जाएगा। दुर्वासा ऋषि का श्राप सुनकर शकुंतला का ध्यान टूटा और उन्होंने अपने विचार की दुनिया से बाहर आई। उन्होंने ऋषि के स्टैचू में सिर जाने और क्रोध याचना करने की शुरुआत की। तब दुर्वासा ऋषि का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने कहा कि मैं आपका श्राप वापस तो नहीं ले सकता। शुक्र ये आशीर्वाद देते हैं कि आपके प्रेम का प्रतीक देखकर आपके प्रिय को पुनः स्मरण आएगा। समय व्यतीत हो जाने पर और कण्व ऋषि तीर्थ से अजय लौट आते हैं। उनके लौटने के पूर्व ही शकुंतला का अनुमान
लग चुका था। उन्होंने कर्ण ऋषि को राजा के दुष्यंत और स्वयं के गंधर्व विवाह के संबंध में पूरी बात बताई। कन्या ऋषि ने कहा कि विवाह कन्या का अपने पिता के पास रहना उचित नहीं है, उसे अपने पति के घर जाना चाहिए। और उसने एक शिष्य के साथ शकुंतला को राजा दुष्यंत के पास भिजवा दिया। हस्तिनापुर जाने के मार्ग में राजा दुष्यंत द्वारा शकुंतला को दी हुई स्वर्ण मुद्रिका का पानी पीते हुए सरोवर में गिर जाना और एक मछली द्वारा नीचा दिखाया गया। जब शकुंतला राजमहल पहुंची तो राजा के दुष्यंत ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। दुर्वासा ऋषि के श्राप के प्रभाव के कारण राजा दुष्यंत उन्हें भूल गए थे। उसी समय स्वर्ग से शकुंतला की माता मेनका आई और उन्हें अपने साथ ले गई। शकुंतला को कश्यप ऋषि के आजीज में छोड़कर वह वापस अच्छे लोग लौट गए आए। कश्यप ऋषि के आश्रम में ही शकुंतला ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। दुर्घटना शकुंतला को भूल गए राजा दुष्यंत को एक दिन एक मछुआरे ने एक स्वर्ण मुद्रा लाकर दी। वह स्वर्ण मुद्रा मछुआरे को उस मछली के पेट में मिली थी जो वह मुद्रा को नीचा दिखाती थी। राज चिन्ह देखकर मछुआरा राजा वापस आ गया था। मुद्रिका देखते ही राजा दुष्यंत का संग्रह वापस आ गया और उन्हें शकुंतला के बारे में सब स्मरण हो गया। उन्होंने तुरंत सैनिकों को शकुंतला की तलाश में भेजा। पसंद नहीं करते हैं। स्वर्ग में देवासुर संग्राम छिड़ा हुआ था। देवराज इंद्र ने निमंत्रण पर राजा दुष्यंत की सहायता हेतु इंद्र की नगरी अमरावती गए। युद्ध में विजयी होने के बाद वे आकाश मार्ग से वापस लौट रहे थे कि उन्हें कश्यप ऋषि का अजर दिखाई दिया और वे उनके दर्शन के लिए रुक गए। आश्रम के आंगन में राजा दुष्यंत एक सुंदर बालक खेलते हुए देखते हैं जिसे देख उनका प्रेम उमड़ आया। वे उसे गोद में उठाने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, शकुंतला की सखी ने उन्हें देखते हुए कहा, राजन इस लड़के को ना छुएं। जो भी इसे छुएगा इसके कंधे में बंधा काला धागा रहता है, उसे डस लेगा। कच्छा दुष्यंत स्वयं को न रोक सके और लड़के को अपनी गोद में उठा लिया। गोद में ही बंधे हुए लड़के की काला धागा टूटा पड़ा। शकुंतला की सखी को ज्ञात था कि जब भी बच्चे का पिता उसे अपनी गोद में उठाएगा तो उसका बंधा काला धागा टूट कर गिर जाएगा। उसने शकुंतला की पूरी बात बताई। शकुंतला राजा दुष्यंत के पास गई तो वे उसे पहचान गए। क्षमा याचना कर उन्होंने उसे राजमहल कहा। शकुंतला मान गई।
फिर कश्यप ऋषि की आज्ञा लेकर वे हस्तिनापुर लौट आए। इस तरह दोनों की प्रेम कहानी फूल हुई। दोनों के पुत्र का नाम भरत था, जो आगे चलकर एक पराक्रमी राजा हुआ और उसके नाम पर भारत का नाम भारत वंश पड़ा। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।